अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुज़फ़्फ़र अली चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है परफेक्ट रिएक्शन के साथ। दोस्तों, इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कल इफ्तिताह किया है नई एक हाई स्पीड ट्रेन का, जिसका नाम है वंदे भारत। 160 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन जो है, ये भोपाल से न्यू दिल्ली तक जाएगी। ये एक नई शुरुआत है। इससे पहले भी उनकी काफ़ी जो ट्रेन थी, जिनकी स्पीड जो है 130 से 160 तक थी, लेकिन ये सुपर फास्ट ट्रेन है और इसमें बहुत सारी सहूलियात भी दी जा रही हैं और उसकी शेप और लुक बहुत खूबसूरत है। तो भारतीयों के लिए रोज़ कोई ना कोई एक सरप्राइज़ होता है, एक नया तोहफ़ा उनकी गवर्नमेंट उनको देती है। तो आज हम मौजूद हैं इस वक़्त फैसलाबाद के स्टेशन पर और ये जानेंगे यहाँ पर कि पाकिस्तान की ट्रेनें किस हालत में हैं और उसमें लोगों को क्या-क्या सहूलियत हासिल है। जब से कोरोना आया था, उसके बाद से पाकिस्तान की चंद जो ट्रेन हैं वो रोक दी गई थी और वो दोबारा अभी तक चलाई ही नहीं गई। अभी भी ये इधर आप देखें, एक ट्रेन जो है वो यहाँ पर खड़ी है, लावारिस ही खड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको दूर-दूर तक कोई मुसाफ़िर नज़र नहीं आएगा और ना ही कोई ट्रेन। तो चंद ट्रेनें हैं जो चल रही हैं इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर और अभी भी कुछ टाइम बाकी है एक ट्रेन आने में। तो तब तक हम थोड़ा-सा आपको स्टेशन की सैर भी करवा देते हैं और कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमें यहाँ पर मुसाफ़िर तो है नहीं, कुछ चंद एक मुसाफ़िर अगर कोई हमें मिल गए, तो आपसे उनकी बात करवाएँगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में वो जो रेलवे का निज़ाम है वह कैसा चल रहा है और उन्हें इस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आया कोई अच्छी चीज़ भी है पाकिस्तान रेलवे में जो हमारे मुसाफ़िर उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। तो चलते हैं, पहले आपको स्टेशन की सैर करवाते हैं, उसके बाद में फिर लोगों से बात करते हैं। तब तक ट्रेन भी आ जाएगी एक कुछ वक़्त तक उसका टाइम है, तो फिर हम आपको वो ट्रेन भी दिखाएँगे। तो चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं। जी, तो दोस्तों, इस वक़्त हम मौजूद हैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसाफ़िर बहुत ही कम तादाद में चंद एक मुसाफ़िर खड़े हैं और आपको दिखाते हैं इसका व्यू प्लेटफ़ॉर्म का कि यहाँ पर ये बेंचेस वग़ैरह थोड़े लगे हुए हैं और ये ऑफ़िसेज़ हैं। स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ऑफ़िस है और बाकी इधर जो इंतज़ामिया के ऑफ़िस है और ये एक वेटिंग रूम है। ये काफ़ी पुराना ये बिल्डिंग है हमारी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की। ये जब पाकिस्तान बना है, ये उससे पहले की मेरे ख़्याल में बिल्डिंग है और तब से उसी को रेनोवेट करते जा रहे हैं और ये वेटिंग रूम अंदर से आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। फर्नीचर आप देख सकते हैं कि ये फर्नीचर भी वही पुराना, ये दरवाज़े वग़ैरह ये सारे अंग्रेज़ हमें तोहफ़ा दे के गए थे और हमने उसको अभी तक सँभाल के रखा हुआ है। तो आइए, आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से भी ये वैसे का वैसा ही है कि ये ये सिर्फ़ ये बेंच नए आए हैं यहाँ पर, लेकिन ये वेटिंग रूम पुराना है। ये आप देख सकते हैं, ये आतिशदान भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। पंखा नया लगा है और ऊपर लेकिन छत तो वही पुरानी है और ऊपर हवा के लिए रोशनदान भी बना हुआ है और वॉशरूम इन्होंने मेरे ख़्याल में बंद कर दिया है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर वेटिंग रूम की। एक ही फैमिली बस बैठी है मुसाफिरों में और उनके बच्चे आप देख रहे हैं कि खेल रहे हैं यहाँ पर। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर डेली पहले हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते थे लाहौर के लिए, ख़ास तौर पर कराची के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते थे। लेकिन अब एक तो ट्रेनों में किराए में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है और दूसरा जो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, उसकी वजह से लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो सफ़र भी कर सकें, बल्कि वो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र नहीं कर रहे हैं।
ये सीनियर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है, और वो देखें उनको भी कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो भी अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, ऑफिस खाली है। ये जो मेन गेट है उसको इन्होंने बंद कर दिया है, और उसके मुतबादल एक छोटा गेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1886 का ये बना हुआ है। जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं आप स्टॉल के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा रश भी होता था, और ये स्टॉल हर वक्त जो है वो यहाँ पर कोई ना कोई लेने वाला मौजूद होता था। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि मुसाफिर क्यों कम है और यहाँ पर कोई ख़रीदार क्यों मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बताएं कि वजह क्या है कि यहाँ पर पहले बड़ा रश होता था, आपके पास कोई ना कोई कस्टमर मौजूद होता था, अब क्या वजह है कि काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कोई भी यहाँ पर कोई चीज़ लेने आया ही नहीं आपके पास। जी बात ये है कि भाईजान रमज़ान शरीफ है, सवारी बहुत कम है, पैसेंजर सफ़र नहीं कर रहे, परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं, लोग परेशान हैं, घरों में बैठे हैं, इस वजह से बहुत नर्वस हालात हुए हैं। तो अब ट्रेनें भी कम हुई पहले से। ट्रेनें भी कम हैं, ट्रेनें पहले चलती थी, अब 2-3 ट्रेनें बंद हैं हमारी। वो कह रहे हैं तो चला देंगे जल्द। अभी देखें ये ट्रेन का टाइम है, पाकिस्तान एक्सप्रेस आने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर मुसाफिर, चंद मुसाफिरों के अलावा मुसाफिर ही नहीं है। हालांकि इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश होता है। ये लोकल गाड़ी थी, इसमें बहुत ज़्यादा रश होता था, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब मामलात ऐसे हैं, गाड़ी में एक डब्बे में कुछ चंद मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी खाली होती है। बाकी आप गाड़ी का टाइम है 1 बजे गाड़ी आएगी, आप देख लेना खुद ही, चंद मुसाफिर है, टाइम क्या हो गया, प्लेटफार्म खाली है, मुसाफिर खाना खाली है। बाहर भी यही हालात है, ये स्टेशन पे रेलवे में ये बाहर भी ट्रांसपोर्ट सब खाली है, लोग खाए पिए या सफ़र करें। अच्छा, आपका ये ठेके का भी मैंने सुना था कि आपका ठेका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर, तो कैसे फिर आप गुजारा आपका कैसे हो रहा है? इतना ज़्यादा ठेका पे करके आपको कुछ बचता भी है, या ऐसे खाली हाथ ही उठा के चले जाते हैं घर? ये तो हमें नहीं पता, ये मुलाजम है, हम मालकों को पता है, हम सिर्फ वैसे ठेका बढ़ा ये आपको पता है? ठीक है। तो साथ महंगाई के साथ साथ हर चीज़ बढ़ती है, महंगाई है तो हर चीज़ ही आसमान के ऊपर छू रही है, महंगाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। ये आगे भी एक टी स्टॉल है, और एक्चुअली एक तो रमज़ान की वजह से भी कुछ लोग एहतराम करते हैं, लेकिन मुसाफिर ज़्यादातर, आपको पता है कि रमज़ान में भी रोज़ा नहीं रखते, लेकिन मुसाफिर है ही नहीं यहाँ पर। तो एक टी स्टॉल है, इनसे भी पूछते हैं कि ये इनके काम की क्या सूरत हाल है यहाँ पर। पूरा चोर शक्ल चोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान काम क्यों कम है आपके यहाँ पर, कोई कस्टमर क्यों नहीं है? कस्टमर इसलिए है कि एक बज चुका है, गाड़ी का टाइम हो गया है, सवारी कम है, मुसाफिर जो है टाइम पे निकलते हैं, कुछ आमदनी कुछ काम वगैरह कम है, इसलिए ये महंगाई की तरफ से लोग घर से अपने टाइम पे आते हैं, तो तो इसलिए लोग मेरे ख्याल में घर से खुद खाना खा के और हाँ साथ जी, सफ़र के लिए लेके आ रहे हैं सब कुछ ऐसे। खाना खाना लेके और सब कुछ साथ लेके आते हैं, तो हम इधर बस बैठे हैं, काम वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये ट्रेनें भी कम हो गई हैं हाँ पहले जी, से? ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा कम हैं, 4-5 ट्रेनें बंद हैं, उसकी वजह से भी मुसाफिर कम हो गए हैं, और 2-3 चलती हैं जो सी उसमें गुजारा नहीं हो रहा। आपका ठेका पहले से बढ़ गया है? हाँ जी, पहले से ठेका बढ़ गया है, और बस ये देखें जी, इनका ठेका भी बढ़ चुका है और काम पहले से बिल्कुल ठप हो चुका है, काम है नहीं, और गवर्नमेंट इनसे ठेका ज़्यादा वसूल कर रही है। तो परेशानी परेशानी है हर वक्त। हम तो जिधर भी जाते हैं हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, कोई अच्छी बात हम यहाँ पर बताएं। ये कुली बेचारे ये फारग फिर रहे हैं यहाँ पर।
कोई मुसाफिर नहीं है। ये दूसरे कुली भी इधर बैठे हैं। ये एक और स्टॉल है और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं बैठे, फारिग ही बैठे तो ये भी फारिग ही बैठे हैं जी, इनके पास भी कोई ग्राहक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कोई शा नहीं, सवेरे आए वेले इदा ही बैठ के चले जाते हैं। दिहाड़ी भी कोई लभदी है कि 200 50 60 रुपये लैके जाइए 24 घंटे अजे। 50-60 रुपए से आपका कैसे गुजारा, घर का अपना गुजारा कैसे? बच्चों का कोई नहीं होता, है ही कुछ नहीं है। गाड़ी ही कोई नहीं हैगी। गाड़ियां कम हो गई? हाँ जी। अच्छा, गाड़ियां कम हो गई तो मुसाफिर तो ज्यादा होने चाहिए, मुसाफिर भी नहीं है। मुसाफिर कोई नहीं है जी, वेले बैठे सवेरे कोई शा नहीं आया थे। सवेरे ही वेले बैठे, एक तो आए हैं 5 बजे तक अद्धा ही वेले बैठे हैं। देखिए इन्होंने बर्नर वगैरह ये चाय का काम करते हैं, वो बंद, चूल्हा बंद करके वो साइड पे रखा हुआ है और फ्रिज वगैरह हर चीज इन्होंने बंद करके रखी हुई है। कुछ फैमिली आई है, चले शुक्र है कोई तो मुसाफिर आया हमारे होते हुए यहाँ पर। वो कह रहे थे कि ट्रेन का जब टाइम होगा तो बाद लोग जो है वो बिल्कुल टाइम के ऊपर आते हैं। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं इस वक्त। कुली बेचारे फारिग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके काम की क्या सूरत हाल है। वो मज़दूर हैं, मज़दूर को तो डेली काम चाहिए और घर में कुछ वो पैसे लेकर जाएंगे तो अपने बच्चों को खाना शाना खिलाएंगे। तो फारिग बैठे हैं यहाँ पर, हमारे भाई हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल जनाब, ठीक हो? मेरा तीसरा ठीक हो जी शुक्र अल्लाह दा, शुक्र अल्लाह दा। सुनाओ जी, काम कार दा की हाल है? काम कार बेले बैठे मंदे है, सरकार कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं है, खर्चा भी नहीं पूरा होंदा। इंज ही किसी दिन को खर्चा पूरा होंदा, किसी दिन नहीं होंदा। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਾਫਰ ਘਟਿਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਘਟਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ- ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ट्रेना भी घट गई ते मुसाफिर भी घट आ रहे, रोजा करके आ रहे हैं। तो उस तो बाद कोई रोजा तो ईद तो बाद कम है, कुछ चलेगा। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਹੁਣ रोजे ਸਾਰਾ? इंज ही रहेगा, रोजे जिस तरह रहना। ਅੱਛਾ, हाँ जी, रोजे रोजे। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? यार बस का माड़ा मंदा ही हो रहा है, बाकी इस टाइम रोजे में तो मुश्किल ही है। ईद तो बाद है, अल्लाह कितने कोई ना कोई थोड़ा बहुत खुला रहेगा, चलता रहेगा। ईद तो बाद चलता रहेगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी हाँ 52 साल। ਅੱਛਾ 52 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ 51-52 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? जवान तुम लग सकते ना। हाँ सानू फिक्र फाका कोई नहीं, सानू फिक्र फाका ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? सानू नहीं, सानू बड़ा फिक्र फाका जी। पिछले सोचना बच्चे व्याहने आ, बच्चियां व्याहनी आ, ये बड़ा सोचना पैंदा जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ? महंगाई की वजह नाल लोकी मरे पे, नाला कारोबार है नहीं, हम महंगाई तो बहुत आया। मुसाफिर की करन, किराए बहुत आ, जे को होणगे ते वो लैणगे, आउणगे सफर करेंगे। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? और लाहौर वाली ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ देर तक पहुंचेगी? मुझे 15 मिनट लगे। 20 मिनट तक आ जाएगी, अच्छा, अद्धे घंटे 20 मिनट तक आ जाएगी। अच्छा, महंगाई वाली गल तो अखीर है, दिहाड़ी दो बारी ते रात दिन दे विच दिहाड़ी 2-3 बारी महंगाई होंदी है। अपना अपना रेट है, कोई पुछ परती नहीं, कोई सुनाई नहीं है, कोई हुकूमत का कुछ नहीं, कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो लुटमारी वाला काम ही हो रहा। बस तरीकाकार कोई ना कोई हुकूमत नूं चाहिए बनाना, कोई कंट्रोल को अपना आप सीधा बनाना, आवाम का करना सोचना, वो गल कोई नहीं है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि एक तो ट्रेनें कम हो गई हैं और ऊपर से महंगाई की वजह से मुसाफिर कम आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सोचे हमारे बारे में। इतने सालों से ये इधर खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे हैं लेकिन इनका कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं, इनका कोई हाल चाल या इनके कोई भी इनके लिए रिलीफ वाला इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है कि आज अगर इनकी दिहाड़ी नहीं लगी तो इनको कोई रिलीफ मिले, इनको कोई राशन की तरफ से
हो कि जी बच्चों के लिए चलो कम से कम कोई राशन मिल जाए इनको। तो यहाँ पर यही सूरत हाल है इन बेचारों की। सुबह को आते हैं, कहते हैं कि एक दो ट्रेनें हैं, अगर कोई मुसाफिर मिल गया, नहीं मिला तो खाली हाथ ऐसे ही वो घर को अपने ये चले जाते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਠਾ ਕੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਰਾਕਰਮ ਔਰ ਮਿਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਿਲਤ ਆ रही है, लाहौर वाली आ रही है। देखो चांस से बैठे हैं, अल्लाह की सुपुर्द है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जी मोस्टली जो लोग हैं वो अपना अगर सामान ज़्यादा भी होता है तो वो खुद ही उठा कर ले जाते हैं। वो उनके पास पैसे नहीं है या वो महंगाई की वजह से परेशान है, वो इनको अब मजदूरी नहीं देते। वो कहते हैं कि जी हम अपना सामान खुद ही उठाकर बाहर ले जाएंगे। 2-3 ट्रेनें आज सुबह से अब तक आ चुकी हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई भी इनकी मजदूरी नहीं लगी। और ये पहले बता रहे थे कि 200 रुपया इन्होंने कल से आज तक कमाया। सिर्फ 200 रुपये में आप बताएं कि 2 दिन में 200 रुपये से इन बेचारों का क्या बनेगा। और बाकी तो अभी कह रहे हैं कि हमें अब अभी तक कोई नहीं पैसा मिला। ये यहाँ पर हालात हैं हमारे जो मज़दूर भाई हैं, ये कुली भाई हैं, कि ये पहले अच्छे खासा इनका काम चलता था, ट्रेनें भी ज़्यादा थीं, सवारियाँ भी ज़्यादा होती थीं और इनको अच्छा इनका रोज़गार चलता था, मजदूरी अच्छी बन जाती थी। लेकिन अब जो है ये सुबह से शाम तक फारिग बैठकर चले जाते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कराची से आने वाली ट्रेन इस वक्त आ चुकी है फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन के ऊपर। मिल्लत एक्सप्रेस है ये, और बहुत ही स्लो आ रही है अपनी मर्ज़ी के साथ। हम कोशिश करेंगे जो मुसाफिर यहाँ पर उतरेंगे उनसे कुछ बात कर सकें और उनसे पूछ सकें कि उनका ये सफ़र कैसा गुजरा। एक तरफ इंडिया में 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर है, और या 100 मैक्सिमम। आप देख सकते हैं ये इस वक्त ट्रेन रुक चुकी है और मुसाफिर नीचे उतरे। यहाँ पर ये कुछ बोगियाँ उतार देंगे और बाकी ट्रेन जो है आगे लाला मूसा की तरफ रवाना होगी। कराची से आने वाली ये ट्रेन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? रिजवान अच्छा रिजवान भाई, आप कराची से आए हैं यहाँ अभी फैसलाबाद, जी। कैसा रहा आपका सफ़र? कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हैदराबाद ही हमें 4 घंटे में पहुंचाया ट्रेन ने। अच्छा जी। तो कितने बजे कराची से रवाना हुई थी ये ट्रेन? कराची से तो टाइम पे चल गई थी, 5:05 पे चल गई थी, 5:05 अभी 12:30 बजे यहाँ पहुंची है, तो यानी तकरीबन 19.5 घंटे में ये कराची से फैसलाबाद पहुंची है। जी। तो ये अगर सफ़र देखा जाए तो ये सफ़र तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फास्ट ट्रेन है वो 12 से 14 घंटे में पहुंचनी चाहिए, तो ये 5 साढ़े 5 घंटे लेट पहुंची है।
अगर देखा जाए तो? जाहिर सी बात है, लेट तो बहुत पहुंची है, बहुत स्लो चल रही थी। 2 घंटे में तो हैदराबाद में बस वाले ले जाते हैं, ट्रेन का तो अपना ही रूट है, फिर वो 4 घंटे में पहुंचा रही है। तो उसकी वजह क्या है? हमारे ट्रैक इतने अच्छे नहीं है या ट्रेन की स्पीड वैसे स्लो चलती है हमारी? इसकी आप क्या वजह क्या समझते हैं कि इतनी स्लो क्यों चलती है हमारी ट्रेन? पता नहीं, बस हम खुद सारा पाकिस्तान ही स्लो है आजकल तो। ट्रेनें स्लो, बिजली वाले स्लो, पुलिस वाले स्लो, वाटर बोर्ड वाले स्लो, अभी इलेक्शन वाले इंडिया slow। के अंदर एक नई ट्रेन चली वंदे भारत, 160 किलोमीटर की स्पीड से वो चलती है। तो वो देखें, उन्होंने दिल्ली से भोपाल की जो सफ़र है वो 700 किलोमीटर का सफ़र 7 घंटे में, यानी एवरेज जो स्पीड है उसकी 100 किलोमीटर एवरेज है उनकी। सही। तो आप ये हमारी अगर ये स्पीड देख ले तो ये 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड ये से तो बाइक एवरेज की तरह चलती है, तो बाइक चला लो, ट्रेन चला लो, बराबर है। और अंदर सहूलियात थी, पानी वगैरह था सारा। हाँ, वॉशरूम में पानी वगैरह था, थोड़ा आज सफाई भी लग रही थी थोड़ी ट्रेन की, वरना बुरा हाल होता है। मुसाफिर कम है इस वजह से बेहतर हो ये भी हो सकता है, मुसाफिर कम थे। हफ्ते रमजानों में सफर लोग कम ही करते, रोजे की हालत में लोग सफर से अंग्रेज हमें बना के दे गए सारी, हमें ट्रेनें भी और ये पटरी वगैरह भी। हमने जो 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, हमने क्यों नहीं तरक्की की इतनी जितना इस खित्ते के बाकी ममालिक जैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ट्रेनों के अंदर भी हर चीज़ में। तो हमारा सिस्टम आज भी, हमारी जो पटड़ियाँ हैं वो वही हैं जो अंग्रेज़ 1947 में हमें बनाकर दे चुके हैं। तो हमारे क्यों नहीं ये इसको ठीक करते लोग? हम लोग चोर है ना सलमान, पाकिस्तानी पक्का चोर है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे किसी फील्ड में। इंडिया में भी चोर हैं लोग, लेकिन ये कि उनको 2-3 मिनिस्टर अच्छे मिल गए थे। उनका एक रेलवे का मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, वजीर आजम, उनको 2-3 लोग उनकी तारीख में अच्छे आ गए, इसलिए इंडिया ने तरक्की कर ली। हमारे आए भी तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया कभी किसी ने। अभी तो जो मोदी है ना, मोदी जी हैं, उनकी गवर्नमेंट है, वो तो बीजेपी की है। इनके दौर में, मनमोहन सिंह के दौर से भी ज्यादा तरक्की हो रही है। अब वो मोदी जी कम से कम हिंदुओं के लिए बेहतर हैं, चाहे वो मुसलमानों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए बेहतर है। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने अभी एक मदरसे का इफ्तिताह किया, वहाँ पर मदरसे में गए हैं, उन्होंने मुसलमानों के साथ जाकर वक्त गुजारा है और मदरसा बनाया। अब देखें, हम यहाँ पर हमारे जहन में यही है कि जी वो पता नहीं वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या होता है, वो खुद वो मदरसे में गए और जाकर इफ्तिताह किया उन्होंने। नहीं, होता तो है जुल्म, तो खैर यहाँ पर भी है, तो फिर वहाँ कैसे हम कह सकते हैं? आप कराची से हैं ना? जी बिल्कुल। कराची में कल हिंदुओं ने एहतजाज किया, उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर जुल्म होता है, हमारी लड़कियों को। वो यहाँ पाकिस्तान में तो कोई बंदा नहीं बचता, ना हिंदू, ना औरत, ना बच्चे, ना वो क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, खाजा सरा बोलते हैं, पता नहीं ट्रांसजेंडर। हाँ, कोई नहीं है यहाँ, कोई महफूज नहीं है। पाकिस्तान को तो पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह चला रहा है इसको, मुल्क को। हम लोग की बस की बात नहीं है। कायद आज़म ने ले तो लिया मुल्क, लेकिन चला नहीं पा रहे हम लोग। बेसिकली मसला ये, काबिल बंदे बिठाते नहीं है, चोर उचक्कों को बिठाते हैं, जब चोरियां ही होती रहे, बस कर्जे में डूबे रहे लोग। काबिल बंदों को हमने बिठाना ना, आपने वोट देना या मैंने वोट देना। तो जब हम चोर को वोट देंगे तो चोर ही हमारे ऊपर आएगा ना। इलेक्शन में खड़े ही चोर होते हैं, काबिल बंदा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। हमारा तुम्हारा जैसा बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता। जिसके पास पैसे नोट है, जिसके पास लाठी है, उसी की भैंस है। आप देख रहे हैं आगे कुछ हालात ठीक होंगे पाकिस्तान के? कुछ आगे अल्लाह से ही उम्मीद है, बाकी यहाँ पर तो किसी से कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह चाहेगा हमारे गुनाह माफ कर देगा, हो सकता है कोई ना कोई बंदा भेज दे, हम लोग भी सीधे हो जाए। नहीं, अगर गुनाह माफ करेगा फिर सजा तो भुगत ही रहे, और भुगतते रहेंगे जब तक जिंदगी है। शुक्रिया जी। जी दोस्तों, इस वक्त हम ट्रेन में कुछ मुसाफिर जो बैठे हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। ये वॉशरूम में आपको ट्रेन भी थोड़ी सी दिखा दें हम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? मोहम्मद हसन। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कराची से, कराची कैंट से। कैसा रहा सफर आपका? सफ़र अच्छा गुजरा। ट्रेन रास्ते में लेट हुई है कैसे? लेट एक्चुअल में जो कराची से हैदराबाद तक का ट्रैक है, उसमें ट्रैक की इशू की वजह से तकरीबन 1 घंटे से ऊपर डिले है, 1 घंटा 15 मिनट्स। वैसे ये तकरीबन 19.5 घंटे में पहुंची है कराची से।
अगर हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट दूसरी बसें वगैरह हैं वो तो मेरा ख्याल में 12-14 घंटे में पहुंच जाती हैं यहाँ से, तो इसकी वजह क्या है कि इतना ज़्यादा ये टाइम इसने क्यों लिया ट्रेन ने? एक्चुअल में टैक्स का इशू है, ट्रेन का तो मसला नहीं है, टैक्स खराब है इसकी वजह से ये थोड़ी सी डिले हो रही है। हमारी जो भी वैसे ट्रेन स्टॉप भी ज़्यादा है इसकी। इसके स्टाफ भी ज़्यादा है ना, इसलिए ज़रा बस तो चलो डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन ये रुकती हुई एक स्टॉप में भी इसके 5-7 मिनट लग जाते हैं, अगर 1 मिनट भी रुकते तो आस्ते आस्ते चलते चलते वो। असल में सर ये थोड़ा लोकल है ना, क्रॉसिंग हो जाती है तो क्रॉस की वजह से उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाती है, 20-25 मिनट 30 मिनट वो रास्ते में रुकना पड़ता है ना, क्योंकि जो नॉन स्टॉप ट्रेनें हैं वो क्रॉस करती हैं तो इस वजह से भी हो सकता है। यानी हमारे ट्रैक जो 2 हैं, अगर एक ट्रैक पे एक गाड़ी जा रही है तो इसको साइड पे लगा के दूसरी को गुजारेंगे, ऐसे ही आप हाँ बिल्कुल, जहाँ पे क्रॉस होगा तो वहाँ पे जो नॉन स्टॉप ट्रेन होगी ना उसको क्रॉस देना 75 पड़ेगा। साल हो गए हैं, अंग्रेजों ने हमें पटड़ियाँ ये बिछा के दी हैं, तो हम ये नया ट्रैक क्यों नहीं बिछा रहे हैं? इस तरह जो क्रॉसिंग का मसला है, या जैसे भाई कह रहे हैं कि जी ट्रेन इससे ज़्यादा स्पीड में चल ही नहीं सकती, तो कब हम ये इधर सोचेंगे कि हम नए ट्रैक बिछाएं ताकि हमारे भी फास्ट ट्रेनें चलें? जैसे इंडिया के अंदर कल ट्रेन चली 160 किलोमीटर उसकी स्पीड है, बिल्कुल, तो हमारे कब ये ऐसा काम होगा? जो एक्चुअल स्पीड है ना इन ट्रेनों की वो है ही 160, लेकिन हमारी ट्रैक जो है पुरानी है 70-70 160 पे ये चलती नहीं, हमारी जो ट्रेन है वो मेरे ख्याल में 70 से 90 की स्पीड में चलती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, ये आप देख रहे हैं हमारे इंजन तो वही है पुराने जो हम छोटे होते हैं देखते आए हैं, 20-25-30 साल से वही इंजन लगे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी है नहीं 160 वाली। जो 160 वाले इंजन है वो तो बड़े जदीद और वो उन्होंने लेटेस्ट बनाया हुआ है। लेकिन इन्होंने मंगवाए थे कुछ इंजन तो शायद वो कारआमद नहीं साबित हुए, ये जो ट्रैक्स हैं वो सूट नहीं करते उनको, ये जो भी है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से शायद अभी हुकूमत को देखना चाहिए कि उनको क्या करना है। हुकूमत तो हमारी देखे ना, हुकूमत तो 75 साल हो गए नहीं देख रही इधर के। मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैक वही है जो अंग्रेज हमें बिछा के दे गए हैं। इन्होंने तो अभी ये देखें यहाँ से सिंगल ट्रैक है खानेवाल तक, अगर सामने से ट्रेन आ गई तो एक ट्रेन को रास्ते में रोकना पड़ता है, फिर उसको गुजार के फिर दूसरी ट्रेन गुजरती है। तो ये जब तक नया ट्रैक नहीं बिछेगा, अच्छे ट्रैक नहीं बिछेंगे, तो ये मेरे ख्याल में ट्रेनें तो ऐसे ही लेट भी होती रहेंगी और जो 2 घंटे का सफ़र है वो 4 घंटे में हमें होता है। जैसे मोटरवे पे तवज्जो दे रहे हैं तो इसी तरह ये लोकल अभी मतलब अभी जितने भी लोकल्स हैं वो सारे ट्रेन पे सफ़र करते हैं, तो इनको चाहिए कि जैसे वो ये जो रोड्स बना रहे हैं वैसे ही ट्रैक बनाने चाहिए इनको। अभी जो वज़ीर रेलवे हैं उनको ये मैसेज तो जाना चाहिए ना। अभी तो ट्रेनें पहले से बंद कर दी हैं, जो मेरे ख्याल 4-5-6 ट्रेनें इन्होंने जो कोरोना के वक्त से बंद थी दोबारा चलाई ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमारे ट्रैक जो है वो सिला वाली साइड वहाँ पे एक ही चलती है, वो हज़ारा जो है कराची से आती है, एक ही टाइम चलता है उसका, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं जाती है उस साइड। अच्छा, नई एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 जो एयरपोर्ट हैं वो चाइना को दे दिए ठेके पे, तो ऐसा तो नहीं कि अगर आप समझते हैं कि अगर ये भी चाइना को दे दिया जाए तो इसमें बेहतरी आएगी या इनको खुद ही बेहतर करना चाहिए? नहीं, जो ट्रेनें प्राइवेट हुई हैं उनमें खासा जो फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये तो अभी लोकल जो सरकारी चल रही है ना, इनको इशू है, टाइम का इशू है, उसके अलावा ट्रैक का इशू चल रहा है। ये क्या वजह हुई कि जो भी ट्रेन प्राइवेट होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी सर्विस भी अच्छी हो जाती है, उसकी टाइमिंग भी बेहतर हो जाती है। जो सरकारी है वो ऐसे ही वो लेट भी होती है, उसकी सफाई सुथराई और बाकी चीज़ों का भी बड़ा मसला होता है वहाँ पर, क्योंकि उनको अपनी जो है ना चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ना, क्योंकि वो प्राइवेट हैं, उनको एक जो उनका स्टैंडर्ड है उसको एक लेवल पे लाना पड़ता है। ये तो लोकल्स हैं, ये सरकारी हैं, इन पे खर्चा करते हैं नहीं करते वो इनका वाली वारस कोई नहीं, सीधी सी बात। सही है। चलो जी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे भी जिस तरह इंडिया के अंदर एक नई ट्रेन चली है, या वो अपनी ट्रेनों के ऊपर अपनी सारी चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं, उनको बेहतर करते हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो आवाम है उनकी सहूलत के लिए फास्ट ट्रेनें चलाएं, और सबसे पहले तो ट्रैक्स को जो बेहतर करें ताकि उनके ऊपर जो अच्छी ट्रेनें चल सकें। जी, इस वक्त और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या यहाँ पर मसाइल है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ यहाँ पर। जी जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असरा। कहाँ जा रहे हैं आप? सरगोदा। कैसा रहा सफ़र आपका? सही रहा सफ़र तो ठीक है। ट्रेन टाइम पे पहुँची? तकरीबन 1 घंटा एक लेट है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि ये इंटरनेशनल
पूरी दुनिया के साथ अगर देखा जाए उस हिसाब से हम कितना पीछे हैं? हम है ही पीछे, उनके बराबर कहाँ हो सकते। उसकी वजह क्या है उसकी? वजह यही है, करप्शन है, और क्या वजह। कोई इस पे पैसा लगेगा तो ठीक है, कौन सी भी हुकूमत आ जाए ना, बस इस पे ध्यान को नहीं देता। महंगाई पे देता है, महंगाई कर लो, पर डबल कर लो। अच्छा, कुछ इन्होंने इंजन वगैरह मंगवाए तो थे, बोगियां भी मंगवाई थी, लेकिन वो कुछ मेरे ख्याल एक ही ट्रेन उन्होंने बनाई है। लेकिन बात आपकी सही है, जब तक ट्रैक इनके बेहतर नहीं वो हुए। पुराने अंग्रेजों वाले हैं, कुछ करेंगे तो फिर अभी जो मंगाते हैं उनको पता, हम तो सवारियां हैं ना, ये तो जो इधर कमले के आदमी हैं, उनको पता है क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मुदस्सिर। मुदस्सर भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं लाहौर से आ रहा हूँ, इधर फैसलाबाद। अच्छा, कितनी देर में पहुंचाया इसने? इसने जी तकरीबन कोई 4 घंटों में पहुंचाया है। सफर तो तकरीबन 100 किलोमीटर है और 4 घंटों में 25 की स्पीड से आई है ये स्पीड नहीं जी, रास्ते में क्रॉस भी, और रास्ते में जो है ना वो बार बार स्टॉप, तो इस वजह से काफ़ी लेट इसने किया है। इसका टाइम 11:40 का है यहाँ पे पहुँचने का, जो इन्होंने लाहौर में दिया हुआ है, लेकिन ये इसने 1:10 पे पहुँचाया है। तो वजह इसकी क्या है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि 75 साल हो गए, हम रेलवे के निज़ाम को बेहतर नहीं कर पाए। वही जो ट्रैक है हमारे, वही वैसी पुरानी की पुरानी ट्रेनें सारा, तो कब ये बेहतर होगा, कैसे बेहतर हो सकता है ये सिस्टम सारा? सर ये तो आपके सामने हुक्मरानों पे ही बात ख़त्म होती है। इदारे और हुक्मरान जो है ना वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे तो वैसे ही आपको पता सारा निज़ाम इस वक्त अपसेट है जितना भी है, और कोई भी इदारा आप देख लें, कोई भी इदारा देख लें, उसमें यही सिस्टम है कि कोई भी जो है ना इदारा ठीक नहीं चल रहा। अच्छा सर, मैं वीडियो एक देख रहा था, इंडिया के अंदर एक ट्रेन कल उसका इफ्तिताह हुआ, 160 किलोमीटर की स्पीड पे वो चलती है। तो क्या वजह है कि 1947 से हम दोनों इकट्ठे ही पाकिस्तान बना हुआ आज़ाद हुए, और वो देखे अपनी हर चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे ले गए वो। सर इस वक्त आप इंडिया की तो बात बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इंडिया इस वक्त हमारे से जो है ना वो काफ़ी आगे निकल गया है तरक्की के हिसाब से, और हम इतना पीछे हो गए, हम आटे की लाइनों में लग गए जाके, हमारा तो बुरा हाल हो गया। बस अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे मुल्क को कोई अच्छे हुक्मरान, अच्छी लीडरशिप दे दे, तो यहाँ पे जो है ना निज़ाम बेहतर हो सकता है, और काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर कोई करने वाला आए तो। बाकी अल्लाह के ऊपर हमारी उम्मीद है, किसी बंदे के ऊपर मुश्किल ही है। तो ये आप क्या समझते हैं कि कोई बंदा इस तरह का आपको नज़र आ रहा है कि जो निज़ाम को बेहतर कर देगा? देखें जी, नज़र तो आया था इमरान खान की शक्ल में, लेकिन इसको इन्होंने रहने नहीं दिया और इसकी हुकूमत को चलने नहीं दिया, और अब भी जो है ना इनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन जो है ना वो ना हो और ना जो है ना वो आए, तो ये सारा। इमरान खान के दौर में भी रेलवे का सिस्टम तो यही था, इसी तरह ट्रेनें लेट होती थी, उसने 4 साल में कोई बेहतरी तो नहीं लाई रेलवे के असल निज़ाम। बात पता क्या है कि बेहतरी जो होती है ना वो आती है वक्त के साथ, मेहनत के साथ। आप बुनियाद ठीक रखेंगे ना तो उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बुनियाद गलत है, उस बुनियाद को ठीक करने के लिए उसको टाइम पीरियड चाहिए था, जो कि इन लोगों ने दिया नहीं है। जो कि हमारे मसलन के जितने भी इदारे हैं ना और जितने भी ये सियासतदान हैं, इन्होंने मिल के उसको जो है ना गैर मुल्की साजिश के तहत जो है ना उसको यहाँ से मजूल किया, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ना, मैं आप खुद देख लें, एक साल अभी शायद मुकम्मल इस महीने होना है, 1 साल पहले मुल्क की क्या सूरत हाल थी और 1 साल बाद हम कहाँ पे खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि रोने का मुकाम है हमारे लिए, बल्कि डूब पड़ने का मुकाम है हम लोगों के लिए। हम आवाम की जो हालत इन लोगों ने कर दी है, और इतनी शदीद तरीन महंगाई हो गई है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। अब इस ट्रेन में क्यों सफ़र किया है कि इसकी टिकट कम है, सिर्फ इसलिए, और कोई रीज़न नहीं था। और क्या वजह थी कि हम तो मसलन के अच्छी गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग थे, प्राइवेट गाड़ियों में, लेकिन अब ये सिर्फ महंगाई की वजह से हमें ये ट्रेन में और सस्ती कम जो है ना ट्रांसपोर्ट पे सफ़र जो है ना वो करना पड़ रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वो फर्दर ऐसी हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे हुक्मरान आ जाएं जो हमारे इस सिस्टम को, इस मुल्क को, ये सारा जो निज़ाम ख़राब है उसको बेहतर कर सके। इंशाल्लाह जी, अल्लाह के घर उम्मीद है। मीडिया में हिंदू है, हिंदू देखें किधर ले जाओ, हम मुसलमान जो है वो
गल करते ਦਿੱਤੀ 1947 वाली सारा हो गया ना। उधर तो हुक्मरानों की बात करें ना, उधर तो हुक्मरान हैं जो हिंदू हो के इस तरह हिंदू मुसलमान का इत्ते की तल्लक है? चलें। कोई नहीं इधर ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलिए जरा, शोर है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? कराची से। अच्छा, कैसा रहा सफर आपका? सफ़र तो अच्छा नहीं रहा है, अच्छा, क्या हुआ? बहुत सुस्त आई है गाड़ी, बहुत स्लो आई है। अच्छा, 5 बजे चल गई थी वो, कह रहे चल तो वहाँ पर टाइम पे गई थी ये। टाइम पे चली है, 5 बजे चली है टाइम पे, लेकिन रास्ते में आधे रोड के बाद पानी भी नहीं था वाशरूम में, अच्छा, और बहुत परेशान किया है, यानी कि एक संग की परेशानी ही रही है गाड़ी में। अभी भी जो पहले तकरीबन पहले जैसे पहले हाल था ना, पहले जैसे हाल है अब भी। यानी पहले जैसे लेट होती थी ट्रेनें वैसे ये भी लेट हो रही है। अभी भी ऐसे ही हाल है। अभी कितनी देर होगी यहाँ पर रुके? ये काफी मेरे ख्याल आधा घंटा तो होने वाला है। आधा घंटा होगा इसको मुकम्मल, आधा घंटा पूरा होगा। अच्छा, ये बताएं कि वजह क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये ट्रेनों का हाल, हमने जब भी देखा कि ऐसे ही रहा कि लेट होती हैं, या अंदर सफाई का हाल नहीं, या वाशरूम में पानी नहीं होता, या लेट रास्ते में ट्रैक जो है वो ठीक नहीं, वहाँ पर स्लो हो जाती। अब देखिए सैलाब गुजरे कितना अरसा हो गया, तो रोडी के आगे जो है वो अभी भी वो वहाँ पर ट्रेन स्लो होकर गुजरती है। तो क्यों हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इधर तवज्जो करती? अंग्रेज़ों की बिछाए हुए अभी तक ट्रैक हैं, उनको ठीक भी नहीं करते ये। मेरे हिसाब से तो यहाँ अमेरिका की वो आना चाहिए। किसकी आनी चाहिए हुकूमत? अमेरिका आना चाहिए यहाँ। अच्छा जी, यही बनेगी बात यहाँ पे। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब भाग जाए यहाँ से। अच्छा, अब हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पर तो अमेरिका नहीं, वो तो खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर देखें ट्रेन अभी उन्होंने चलाई 160 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है, बेहतरीन ट्रेन है। वहाँ पर तो अमेरिका नहीं, वो खुद कर रहे हैं। हम खुद क्यों नहीं कर सकते? तो फिर हम अपने गिरफ्तार में खुद जान लें, फिर आप कहे होंगे जी, फिर हम क्या कहें? गवर्नमेंट को क्या बोले हम? गवर्नमेंट कहेगी हम गलत हैं, अवाम गलत है, हम कहते हैं गवर्नमेंट गलत है। किसको गलत कहें? कोई अंधा नहीं है, सबको नजर आ रहा है क्या हाल है, कितना तंग किया जाता है। पुलिस वाले तंग करते हैं, कार तंग करते हैं, मिनट के बाद आगे टिकट चेक करते हैं। एक बंदी की तुमने कराची से टिकट चेक कर ली, कराची से चले हैदराबाद से पहले मेरी टिकट चेक हुई, उसके बाद 10 बार फिर तुम मेरी टिकट चेक कर रहे हो, बिला वजह तंग कर रहे हो। पुलिस वाले का काम नहीं है, मैंने कानून जानना है, पुलिस वाला तुमसे टिकट नहीं मांग सकता, ये रेलवे का कानून है। वो तो टिकट कलेक्टर ने आपको टिकट चेक करना है ना। हाँ ना, पुलिस वाला मुझसे टिकट नहीं मांग सकता, लेकिन यहाँ पुलिस वाला आगे टिकट मांगता है। चले यहाँ पर ये भी और भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से आ रहे हैं, जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सरगोदा। कैसा रहा सफर आपका? सफ़र गंदा ही है सर। अच्छा जी, जी, सफर गंदा है या ट्रेन गंदी है? ट्रेन भी गंदी है, सफ़र भी गंदा ही है। अच्छा, हमारी ट्रेनें क्यों नहीं बेहतर होती? हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर 160 किलोमीटर की स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई है। तो एक साथ हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। वो देखें उनकी ट्रेन का ज़बरदस्त सिस्टम है, वहाँ पर सहूलतें भी अच्छी हैं, वहाँ पर हर चीज़ बेहतर है। हमारे वही पुराना सिस्टम अंग्रेज़ों वाला अभी भी वही सिस्टम सारा चल रहा है। ट्रेन जो है वो भी 90 से ऊपर चलती ही नहीं, 70, 90, 80 यही स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ये बता रहा हूँ आपको। तो वजह क्या है, कहाँ पर खराबी कहाँ पर है हमारे सिस्टम में? ये इनकी नीयत में खराबी है। हाँ जी, नीयत में खराबी है। ये जितनी लेट सुनने में आया कि जितनी लेट पहुंचाएंगे उतना इनका टीए बढ़ेगा। अच्छा, अब यानी कि 1:30 जो- बजे सरगोदे का टाइम था, इसका इन्हें पहुंचाना था, अब 1 हो गया, तो ये आधे घंटे में कैसे पहुंचाएगा? नहीं, कभी भी नहीं पहुँचाएगी। तो यानी फिर इनका ये- ओवर टाइम, स्टाफ का ओवर टाइम स्टार्ट हो जाए तो ये स्लो हो जाते हैं। जी, ये टाइम सरगोदा का इसका। चले जी, ये सूरत हाल इस वक्त ये बता रहे हैं कि जी स्टाफ जो है अपने ओवर टाइम के लिए जानबूझकर ट्रेन को लेट करता है। ये भी शिकायत का मौका यहाँ पर शिकायत सुनने को मिलती है। आपको हम दिखाते हैं, आपने इंडिया के इंजन तो देखे होंगे, वंदे भारत जो जिसका इफ्तिताह कल मोदी जी ने किया है, उसका आपने इंजन देखा, कैसा शानदार और ज़बरदस्त इंजन है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का इस वक्त, जिसको कहते हैं कि जी बहुत अच्छी ट्रेन है ये मिल्लत एक्सप्रेस, कराची से सरगोदा के लिए आगे जाती है ये नाला मूसा। तो आप दिखाएं जी ज़रा इनको हमारा इंजन जो है।
इस वक्त हम इंजन के पास मौजूद हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना वो सरकारी मुलाजम है या कोई भी है वो बात नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी सवाल का कोई जवाब दे सके। हम आपको दिखाएंगे कि वो हमारी बात का जवाब देते भी हैं या नहीं देते। ये इंजन ये समझे कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने भी इंजन हैं ये उनमें से सबसे बेहतर हालत में ये इंजन है, लेकिन हालात वही है कि ये इस वक्त कराची से इन्होंने फैसलाबाद जो है वो 19.5 घंटों में पहुंचाया है और आगे पता नहीं क्या बनता। लेकिन लोग फिर भी ये कहते हैं कि जी नहीं ठीक है, 70-80 की स्पीड भी उन्हें कबूल है। और अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम भाईजान? शौकत अली। थोड़ा जोर से बोलिएगा, शोर है ना ज़रा। बताइएगा ज़रा इंजन के बारे में, कितनी स्पीड आप चल सकती है हमारी इंजन की? इस सेक्शन पे 75 किलोमीटर अलाउड है हमें। 75 किलोमीटर मैक्सिमम? जी मैक्सिमम। उसकी क्या वजह है कि दुनिया के अंदर बाकी जो मुल्क हैं वहाँ पर 160 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं, तो हमारे 75 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है? मेंटेनेंस नहीं है इधर, वीकनेस है ट्रैक के अंदर, इसकी वजह से अभी बारिश है उसकी वजह से काशन लगा हुआ है तो स्पीड कम है। आप कहाँ से आप ड्यूटी शुरू हुई आपकी? हमारी फैसलाबाद से हुई है मलकवाल तक। अच्छा ये बताएं कि कराची से जब आती है ट्रेन तो रास्ते में अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पर सैलाब की वजह से वो ट्रैक खराब है, तो अभी तक क्यों नहीं रिपेयर किया है? 2-3 माह हो गए हैं, मेरे ख्याल ज्यादा ही हो गया सैलाब को। मेंटेनेंस जारी है, ये हेडक्वार्टर का काम होता है मेंटेनेंस करवाना, तो इसका बेहतर जवाब वही बता सकते हैं। हमारे अगर अच्छे इंजन आ जाए तो कितनी स्पीड पे हमारे ट्रैक कितनी स्पीड? हमारे पास अभी भी अच्छे हैं, 160 पे चल सकते हैं। ट्रैक जो है वो अलाउ नहीं करता हमें। मैक्सिमम कितनी स्पीड में हमारी ट्रेन चल सकती है? मैक्सिमम जो अच्छा ट्रैक है हमारा, सबसे अच्छा ट्रैक है, वहाँ पर 20 तक अलाउ है अभी भी। मुल्तान से कराची जो है 120 किलोमीटर अलाउड है। लेकिन मैं अक्सर सफर करता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ट्रेन 120 की स्पीड पे चली हो। चलती है आपने फिर ट्रेन जो है वो सही चलती है। 107, 105, 107 तक मैंने देखा है। सेक्शन वो होंगे ना जो 105 अलाउड है, जो सेक्शन 120 वाले हैं उधर 120 भी अलाउड है। आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? क्या होना चाहिए? सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर जानती है कि क्या करना है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। ये बता रहे हैं कि ये जो सेक्शन है यहाँ पर इन्हें 75 किलोमीटर अलाउ है, इससे ज़्यादा स्पीड के अंदर ये नहीं चला सकते। और एक बेहतरीन जो सेक्शन है वो मुल्तान के पास है, जहाँ पर इनको अलाउ है कि वो 120 की स्पीड पर चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड मैंने खुद चेक की थी वो 100 और 105 के दरमियान थी। तो ये आज का ये प्रोग्राम था, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर 160 की स्पीड के अगर वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेलवे की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर ट्रेन कितनी स्पीड पे चलती है और दीगर यहाँ पर क्या मसाइल हैं। स्टेशन के ऊपर जो कुली हैं या स्टॉल वाले हैं या दीगर जो लोग हैं उनको इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान की इकनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर सवारियाँ भी कम है, मुसाफिर भी कम है, ट्रेनें भी कम हो चुकी हैं और जो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो बिज़नेस कर रहे हैं स्टॉल वाले हैं या कुली हैं वो भी इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार हैं और उनको भी मुआशी तौर पर मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए नए से नया टॉपिक ढूंढते हैं और बिल्कुल आपको रियलिटी दिखाते हैं कि इस वक्त जो एक्चुअल क्या सूरत हाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।